फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नासिक की एक ऐसी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिक ट्रिप में जो हमें हिस्ट्री, डिवोशन और शांति का एहसास करवाती है। नासिक सिर्फ टेम्पल्स के शहर नहीं, ये एक ऐतिहासिक और कल्चरल हब है जहाँ स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 2 दिन की नासिक जर्नी। नासिक से पुणे की जर्नी 212 किलोमीटर के आसपास की है, जिसे आप अपनी कार से 5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप जल्दी सुबह स्टार्ट करोगे। अदरवाइज ट्रैफिक में जाम लगने की वजह से काफी टाइम लग सकता है। तो हमने भी अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी पुणे से स्टार्ट करी एंड रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया जहाँ पर अच्छे से ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। इस रेस्टोरेंट का नाम था आकाश मिसल हाउस, विच वॉज वेरी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। नासिक की तरफ का सफर काफी ब्यूटीफुल था। हर तरफ ग्रीनरी, पहाड़ और अमेजिंग रोड साइड व्यूज। शाम को 3 बजे हम नासिक शहर पहुंचे, जो एक ऐसे शहर के नाम से जाना जाता है जहां रामायण के कई चैप्टर लिखे गए थे। यहाँ की मिट्टी श्री राम और सीता के कदमों की गवाह है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ निकले, जो था पांडवलेनी केव्स। पांडवलेनी केव्स नासिक के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक साइट्स में से एक है। ये केव्स 3rd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE के बीच बनाई गई थी और ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के मेडिटेशन और टीचिंग्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर हुआ करती थी। ये केव्स एक ही रॉक में कार्व की गई है और यहाँ का आर्किटेक्चर और क्रेविंग्स इतने डिटेल्ड है कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। यहाँ के स्तूपास और प्रेयर हॉल्स ये दिखाते हैं कि उस समय के लोग स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर में कितने एडवांस थे। पांडवलेनी केव्स से नासिक सिटी का सनसेट देखना एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। यहाँ का एनवायरनमेंट मेडिटेशन और पीस के लिए परफेक्ट है। एंट्री टिकट सिर्फ 60 रुपए है और ट्रेकिंग मॉडरेट है, लेकिन एफर्ट वर्थ इट है। अगला दिन हमने शुरू किया त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन से। ये मंदिर एक ज्योतिर्लिंग है जो लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ अपने पितृदोष और श्राद्ध पूजा करवाने के लिए आते हैं। यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा और डिवोटीज का भक्ति भाव एक अलग ही एनर्जी देता है। हमने डोनेशन टिकट लिया 200 रुपए का, जो भीड़ से बचा सकता है, लेकिन दर्शन के लिए थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। मंदिर के अंदर एक यूनिक शिवलिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सिंबल्स भी हैं। ये शिवलिंग त्रिदेव के एकता को दिखाते हैं। हमें ये दर्शन पूरा करने में अप्रोक्सीमेटली 5 आवर लगे। अगर आप वीकेंड अवॉइड कर सकते हो तो प्रेफर करो वीकडेज में जाओ, तो आपको इतना भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंदिर का आर्किटेक्चर ब्लैक सॉल्ट स्टोन से बना हुआ है और इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स आपको पुराने खानदेश रीजन की क्राफ्टमैनशिप की एक झलक दिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर से वापस आकर हमने गोदावरी रिवर के बैंक एक्सप्लोर किए। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है और ये इंडिया की एक पवित्र नदी है। ये वही जगह है जहाँ श्री राम और सीता लक्ष्मण ने एग्जाइल के दौरान अपना समय बिताया था।
हमने काला मंदिर भी विजिट किया, जो अपने ब्लैक स्टोन आर्किटेक्चर और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ के राम आइडल एक ही काले पत्थर से कार्व किए गए हैं। मंदिर का नाम भी इसी वजह से काला राम पड़ा। यहाँ का इन्वायरमेंट पीसफुल है और यहाँ मेडिटेट करने के लिए एक अलग ही मजा है। अगर आप नासिक आए तो इस हिस्टोरिक मंदिर को मिस मत करिएगा। हमारी ट्रिप का एंड एक और ऐतिहासिक टेंपल के विजिट से हुआ। इस मंदिर के पिलर्स पर रामायण और महाभारत की कहानियां कार्व्ड है, जो एक आर्किटेक्चरल वंडर है। हर एक कार्विंग एक कहानी सुनाती है और यहाँ आकर आपका रिस्पेक्ट उस जमाने के आर्टिसंस के लिए और बढ़ जाएगा। ये जगह है गोंडेश्वर महादेव, जो पुणे आते वक्त सिन्नर एक जगह पड़ती है जहाँ पर है। नासिक सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक जर्नी है जो आपके दिल और दिमाग दोनों को टच करेगी। ये ट्रिप हमें स्पिरिचुअलिटी के करीब ले गई और ये हमारे लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री के शौकीन हैं तो नासिक जरूर विजिट करें। दोस्तों, हमारे साथ नासिक की ये स्पिरिचुअल जर्नी एंजॉय करने के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल ट्रैवल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एडवेंचर पे मिलते हैं, तब तक सी यू, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है